तो आज बात करते हैं एक ऐसे देवता की जिनका नाम सुनते ही ना कई लोगों के मन में एक डर सा बैठ जाता है। लेकिन क्या वो सच में भय के देवता हैं या फिर न्याय के? चलिए आज शनिदेव के इसी डर और न्याय के बीच का सच जानते हैं। ये सोचने वाली बात है ना, कि जिस देवता से हम सबसे ज्यादा डरते हैं वही असल में न्याय के सबसे बड़े प्रतीक भी हैं। आखिर ऐसा क्यों है? क्यों शनिदेव का नाम आते ही मन में एक अजीब सा डर बैठ जाता है? और साथ ही ये भी क्यों कहा जाता है कि अगर वो खुश हो गए तो रंक को भी राजा बना सकते हैं? है ना ये एक पहेली। देखिए, सच तो यह है कि शनिदेव को लेकर समाज में ना बहुत सारी गलतफहमियां हैं और यही गलतफहमियां डर पैदा करती हैं। पर सच्चाई शायद वो नहीं है जो दिखती है। तो चलिए एक एक करके इन धारणाओं की परतें हटाते हैं और उनके पीछे का सच समझने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले, शनिदेव हैं कौन? शास्त्रों के हिसाब से उन्हें न्याय का देवता कहा गया है। वो सूर्य देव और देवी छाया के पुत्र हैं और जो नवग्रह होते हैं ना, उनमें उनका स्थान बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है। पर सवाल फिर वहीं आकर अटक जाता है कि अगर वो न्याय के देवता हैं तो फिर ये डल कैसा? ये देखिए, यही है वो पूरा कन्फ्यूजन। एक तरफ लोगों की धारणा है जो उन्हें क्रूरता, कष्ट और दंड से जोड़ती है, लेकिन दूसरी तरफ हैं शास्त्र जो उनका बिल्कुल अलग ही रूप दिखाते हैं। निष्पक्षता, कर्म और सत्य का मतलब एकदम उल्टा। और यही जो विरोधाभास है ना, यही उनकी पूरी कहानी का असली सार है। तो सबसे बड़ी और सबसे जरूरी बात जो समझने की है वो ये है कि शनिदेव कभी भी बिना किसी वजह के कष्ट नहीं देते। बिल्कुल नहीं। वो तो बस वही फल देते हैं जो किसी ने अपने कर्मों से कमाया हो, अच्छा या बुरा। तो अब सवाल उठता है कि उन्हें ये न्याय करने का अधिकार मिला तो मिला कैसे? मतलब वो इतने बड़े जज, परम न्यायाधीश बने कैसे? इसके पीछे भी एक कहानी है। हुआ यूं कि एक बार ना सभी देवताओं के बीच एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा हो गया। उन्होंने भगवान शिव से पूछा कि हे महादेव, ये दुनिया तो चल रही है पर इसमें न्याय कौन करेगा? आखिर ये कौन तय करेगा कि किसे सुख मिलना चाहिए और किसे दुख? और तब भगवान शिव ने जो जवाब दिया उसने सब कुछ साफ कर दिया। उन्होंने कहा, ये काम सिर्फ और सिर्फ शनि ही कर सकते हैं, क्योंकि वो कभी किसी के साथ भेदभाव नहीं करते। बस इसी एक वाक्य ने शनिदेव को न्याय का सबसे बड़ा अधिकारी बना दिया। और यही उनके न्याय का सबसे बड़ा सिद्धांत है। उनकी नज़र में, उनकी तराजू में एक राजा और एक रंक दोनों बराबर हैं। उन्हें इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि कोई कितना अमीर है या कितना ताकतवर। वो सिर्फ और सिर्फ कर्म देखते हैं। अच्छा, इस बात को, इस न्याय को और अच्छे से समझने के लिए ना एक बहुत ही मशहूर कहानी है। कहानी है राजा विक्रमादित्य की, जो हमें सिखाती है कि कर्मों की परीक्षा का असली मतलब क्या होता है। तो कहानी कुछ यूं है कि राजा विक्रमादित्य से अनजाने में शनिदेव का अपमान हो गया और बस उनकी साढ़ेसाती शुरू हो गई। एक झटके में राजा ने अपना राजपाट, धन, दौलत सब कुछ खो दिया और उन्हें दर दर की ठोकरें खानी पड़ी। उन्हें अनगिनत कष्ट सहने पड़े। पर, और ये सबसे जरूरी बात है, इतनी मुश्किलों के बाद भी उन्होंने कभी धर्म और सच्चाई का रास्ता नहीं छोड़ा। और जब ये कठिन समय खत्म हुआ तो शनिदेव खुद प्रकट हुए और उन्होंने बताया कि ये सब कोई सजा नहीं थी, ये तो उनके चरित्र की एक परीक्षा थी। और क्योंकि राजा इस परीक्षा में पास हुए, उनका मान सम्मान पहले से भी कई गुना ज्यादा बढ़ गया। तो देखा, इस कहानी का सार यही है। राजा को जो भी दुख और तकलीफें मिली वो कोई सजा नहीं थी, वो तो उनके कैरेक्टर का, उनके चरित्र का एक टेस्ट था, एक इम्तिहान। ये देखने के लिए कि क्या वो बुरे से बुरे वक्त में भी सही रास्ते पर टिके रह सकते हैं। तो इस कहानी से हमें शनिदेव का असली मैसेज क्या मिलता है? क्योंकि ये सिर्फ एक पुरानी कहानी नहीं है, ये हम सबके जीवन के लिए एक बहुत गहरी सीख है। कर्म का नियम बहुत ही सीधा और साफ है। अगर कोई इंसान सच्चाई, मेहनत और ईमानदारी की जिंदगी जीता है तो शनिदेव उसे इतनी कामयाबी देते हैं जिसकी उसने कल्पना भी नहीं की होगी। पर अगर कोई झूठ, धोखे और अन्याय का रास्ता अपनाता है तो फिर शनिदेव उसे उसके कर्मों का नतीजा भी जरूर देते हैं। तो इस बात को ऐसे समझना चाहिए कि शनिदेव सजा देने नहीं आते, वो तो सही रास्ता दिखाने आते हैं। वो बस हमारे ही कर्मों का आईना हमारे सामने रख देते हैं ताकि हम अपनी गलतियां सुधार कर सही रास्ते पर वापस आ सकें। तो अब सबसे जरूरी सवाल कि आखिर शनिदेव की कृपा पाई कैसे जाए, क्या करना चाहिए? अच्छी बात यह है कि इसका रास्ता बहुत सीधा साधा है और ये पूरी तरह हमारे कर्मों से ही जुड़ा हुआ है। उनकी कृपा पाने के लिए बस कुछ आसान सी बातों को अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाना होता है।
जैसे कि जरूरतमंद लोगों की मदद करना, अपना हर काम पूरी लगन और ईमानदारी से करना, कभी किसी के साथ अन्याय ना करना, हो सके तो दान पुण्य करना, और सबसे जरूरी, ऊपर वाले को हमेशा याद रखना। तो कुल मिला के बात यह है कि शनिदेव डरने के देवता नहीं हैं, बल्कि समझने के देवता हैं। उन्हें समझने की जरूरत है। उनका न्याय कुछ और नहीं, बस हमारे अपने ही कर्मों की परछाई है। तो अब से जब भी जिंदगी में कोई मुश्किल दौर आए, तो ये सोचने के बजाय कि ये मुझे किस बात की सजा मिल रही है, शायद ये सोचना चाहिए कि कहीं ये आने वाली किसी बड़ी कामयाबी की तैयारी तो नहीं। क्योंकि एक बात तो पक्की है, जो इंसान शनिदेव की परीक्षा में पास हो जाता है ना, फिर उसे कामयाब होने से कोई नहीं रोक सकता।